श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः श्री गुरुवे नमः श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर दामोदरकार श्रीमते नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय श्री सीताराम जी की जय श्री हनुमान जी श्री एकादश की हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम
सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण से उमा संहिता, शिव महापुराण की उमा संहिता का वर्णन चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकरणों का चर्चा हो रही है। सत्य प्रकरण की चर्चा हो गई, अब तप प्रकरण आज है। सनत कुमार जी कहने लगे, अब आप तप के विषय में श्रवण करिए। तप कल्याण का श्रेष्ठ साधन है, तपस्या से बड़ा फल मिलता है। जो तप में प्रवृत्त हैं वो देवताओं के साथ आनंद से रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तपसा प्राप्यते स्वर्गस्, तपसा प्राप्यते यशः, तपसा प्राप्यते कामस्तपा सर्वार्थ साधनम। तप से स्वर्ग तथा यश मिलता है और तप से ही काम प्राप्त होता है। तप ही समस्त अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य रूप तथा अनेक वांछित फल प्राप्त होते हैं। मदिरापान करने वाला परिस्त्रीगामी, गुरुपत्नीगामी भी तपस्या करने से तर जाता है। ऊर्ध्वरेत वाले 88,000 मुनि तप के प्रभाव से देवताओं के साथ आनंद से रहते हैं। तपस्या करने से राज्य तथा इंद्र पद भी प्राप्त हो जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, सूर्य चंद्रमसो देवो सर्वलोक हिते रतो, तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। कहते हैं सभी लोगों के हितैषी सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र सभी तप से ही प्रकाशित होते हैं और तब से ही ब्रह्मा जी बिना श्रम संसार की सृष्टि करते हैं। विष्णु जी पालन और शंकर जी संहार करते हैं। तप बल ते जग से जय विधाता, तप बल ते जग से जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तिनके कोप न को रखवारा। तो कहते हैं, हे महामुनि, तब से गादितनय विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। अब आगे तब के बाद अध्ययन क्या क्या फल होता है, अध्ययन का फल बता रहे हैं। सनत कुमार जी अब कहने लगे कि शास्त्र अध्ययन का सुख अत्यंत कल्याणकारी होता है। कंदमूल फल खाकर तपस्या करने वाले के बराबर फल एक ऋचा के पढ़ने से ही हो जाता है। सनत कुमार जी कह रहे हैं, जगद्यथा निरालोकम जायते अससि भास्करम, बिना तथा पुराणम ह्यध्येयमस्मान् मुने सदा। हे मुने, जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा के बिना संसार जो है वो प्रकाश से रहित हो जाता है, उसी प्रकार बिना पुराण के अध्ययन के सारा संसार प्रकाशहीन है। अज्ञान से तपे हुए को शास्त्र ही समझाता है और शास्त्र के ही अज्ञान का निराकरण करता है। इस कारण पुराण शास्त्र तथा उनका वक्ता पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य पुराण वेदता श्रेष्ठ हैं, वह पतन से रक्षा करता है, इसी से पात्र कहलाता है। मर्त्य बुद्धिर न कर्तव्या पुराणज्ञे कदाचन, पुराणज्ञा सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णु हरोर्गुरु। तो पुराण के जानने वाले में मनुष्य बुद्धि यहाँ मुख नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराण वेत्ता सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु होता है। परलोक तथा इस लोक में कल्याण के लिए पुराण के जानने वाले को धन धान्य वस्त्र और आभूषण अर्पण करना चाहिए। पुराण के जानने वाले को जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से शेष पदार्थ प्रेम से अर्पण करते हैं, वो इस लोक में सुख भोग करके अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। और जुटी हुई भूमि पुराण जानने वाले को अर्पण करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पिछली तथा 10 पीढ़ी आगे आने वाली का उद्धार करता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विमान में बैठकर शिव लोक को जाता है। शिव जी विष्णु दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर में धार्मिक ग्रंथों का पाठ कराता है, वह मनुष्य
राजसूय असमय यज्ञों का फल प्राप्त कर सूर्य लोक में होकर ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ अनेक कल्पों तक भोगों को भोग कर शिवलोक को जाता है। राजसूय आदि यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल शिव पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थ सनत कुमार जी कहते हैं सर्वतीर्थावगाहे ने गवाम कोटि प्रदानतः तत्फलम लभते शंभो कथा श्रवण तो मुने। हे मुने, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गाय दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को शिव कथा श्रवण से प्राप्त होता है। शिव कथा सुनने वालों के चरणों की धूल को तीर्थ कहा गया है और भक्तिभाव से शिव कथा श्रवण करने वालों की दुर्गति नहीं होती है। प्रतिदिन शिव पुराण कथा श्रवण करें, उसमें असमर्थ हो तो पुण्य मास में कथा सुने, उसमें भी असमर्थ हो तो एक दिन कथा सुने, उसमें असमर्थ हो तो एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त, क्षण मात्र कथा सुनने वालों की दुर्गति नहीं होती है। शिव पुराण से श्रेष्ठ कल्याणकारी अन्य कोई साधन नहीं है। कलयुग में शिव पुराण कथा जीवों का कल्याणकारी साधन, एक विशेष लाभदायक अमृतपान है। पुराण सुनने से पाप दूर होते हैं, धर्म बढ़ता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञैर्दानैस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थ सेवया यज्ञैर्दानैस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थ सेवया तत्फलं समवाप्नोति पुराणे श्रवणान्तरः। यज्ञ से दान से तप से जो फल प्राप्त होता है, तीर्थ सेवन से जो भी फल प्राप्त होता है वही फल शिव पुराण श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सुख और समझ देने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः श्रद्धावान से शिव पुराण श्रवण करनी चाहिए। तपदान यज्ञ से कल युग में जो प्राणी धर्म कमाते हैं वह शिव पुराण के सुनने से प्राणी कल युग में पाते हैं। वह शिव पुराण के सुनने से प्राणी कल युग में पाते हैं। जो जीव शांति और सुख चाहे वो शिव पुराण का पाठ करे। भक्ति से शिव पार्वती के चरणों में प्रतिदिन नमन करे। श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे दान का क्या फल होता है, दान के विषय बता रहे हैं। संत कुमार जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, सुवर्ण दान, भूमि दान, गोदान, ये दान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही दाते हैं। तुला दान तथा सरस्वती दान प्रशंसनीय दान है तथा पापों का नाश करने वाला है। विद्यादान भी श्रेष्ठ दान है, सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, गृहदान, रसदान, मणिदान, कपिलादान, भूमिदान, ये 10 महादान हैं। जो स्वर्ण और भूमिदान करता है देवता उसे चारों तरफ से देते हैं। सुवर्णमयी भूमि का दान महाराज रख ने किया था। सनत कुमार कहने लगे, तिल की गाय और बछड़ा था सुवर्ण की गाय को अलंकारों से सजा करके वस्त्र उठाकर ब्राह्मण को दान करे। या दान कार्तिक पूर्णिमा को करना चाहिए। वह व्यक्ति 14 इंद्रों के शासन काल तक स्वर्ग में आनंद से रहता है। विदितो गोच दानम वै सर्वोत्तममिहि स्मृतम न तेन सदृशं व्यास परम दानम प्रकीर्तितम। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। सोने से सिंह मढ़वाकर, चांदी के खुर मढ़वाकर अलंकृत कर पिला गाय दान करने वाला प्राणी सभी पापों को काटकर सभी मनोरथों की पूर्ति करता है। तुला पुरुष का दान सभी पापों तथा प्राणी के भवबंधनों को काटकर तथा सत्पाद को किया गया दान सभी पापों को काटकर 14 इंद्रों के समय तक सुख भोग का तदंतर पृथ्वी पर आकर श्रेष्ठ कुल लिया राजा महाराजा के घर जन्म लेकर यहाँ श्रेष्ठ कर्म करते हुए सज्जनता से संसार में रहता है। और कार्तिक पूर्णिमा को दीपक दान करना सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। दान को श्रेष्ठ सब कर्मों से सब ऋषि मुनि बतलाते हैं। दान को श्रेष्ठ सब कर्मों से सब ऋषि मुनि बतलाते हैं।
चाहो कल्याण अगर जग में कुछ करो दान समझाते हैं। चाहे क्या हो कल्याण अगर जग में कुछ करो दान समझाते हैं। श्री राम जय राम जय जय। अब जो है नरकों की गणना बता रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि सरोरवासु करो रोधस्तालो विसनस्तथा महाज्वालस्तप्त कुंभो लवणोपि विलोहितः वैतरणी पूयवः कृमिषा कृम्भोजनः असिपत्र वनम घोरम लालाभस्य जारुणः। सनत कुमार जी कहने लगे ये हे व्यास जी, रव रव सूकर रोध ताल विषण महाज्वाल तप्त कुंभो लवण विलोहित वैतरणी पूयवः कृम्भोजन कृमि घोर अस्पत्र दारुण लाला भक्ष बहिंज्वाल अधाशिरा संदंश पूयवः कालसूत्र तम श्रावी अभी चिरोधन स्वभोजन रुष्ट महारौरव सालमली आदि अनेक नरक हैं। जो देवता ब्राह्मण और गाय को कष्ट देता है, झूठी गवाही देता है, वह नवरक नरक में जाता है, रौरव नरक में जाता है। अब ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोर, गाय को त्रास देने वाला, दूसरों को दुखी करने वाला, मदिरा पीने वाला, दूसरे का द्रव्य हरण करने वाला और इनका साथ देने वाला, बहन माता और पुत्री का वध करने वाला तब कुंभ नरक में जाता है। शारदीय स्त्री को बेचने वाला, ब्याज लेने वाला, केस बेचने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला तब तो लोह नाम के नरक में जाता है। गुरुद्रोही, देवताओं को दूषित करने वाला, मूर्ति बेचने वाला, अगम्या के साथ गमन करने वाला जो है वो सब तो बल नरक में जाता है। गौ हत्या करने वाला, मर्यादा तोड़ने वाला, देवता ब्राह्मण और पितरों से द्रोह करने वाला, अतिथि के बिना भोजन करने वाला लाला भक्ष नाम के नरक में जाता है। भक्ष भोजी, बिना ब्राह्मण के यज्ञ करने वाला, दुष्टों का संग करने वाला, सोमरस बेचने वाला या रूढ़ी रौध नरक में जाता है। गौ की हत्या करने वाला, मधुशब्द चुराने वाला, मधु अर्थात शहद चुराने वाला, क्रूर बैतरणी नदी में कष्ट पाता रहता है। यौवन में उन्मत्त तथा स्त्री से आजीविका को चलाने वाला कृत्य नामक नरक में जाता है। गुरु विप्र पितर और विप्रों से, गुरु विप्र पितर और विप्रों से जो प्राणी ईर्षा करता है वह नीच पाप में रत प्राणी नरकों में वासा करता है। वृक्ष काटने वाला अजपत्र नरक में कष्ट पाता है। सेही और मृगों को मारने वाला वह निज्वाल नरक में जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला संदंश नरक में जाता है। जो ब्रह्मचारी स्वप्न में वीर स्खलित करता है तथा जिस प्राणी ने अपना पुत्र नहीं पढ़ाया है वह पूय भोजन नरक में जाता है। मन वचन कर्म से वर्ण से आश्रम के विरुद्ध आचरण करने वाला नरकों में यातना पाता है। नरक में पड़े मनुष्य नीचे किए सिरों से देवताओं को देखते रहते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। पापी मनुष्य जो प्रायश्चित नहीं करता वह नरकगामी होता है और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता रहता है। पाप कर्मों के मनु महाराज ने प्रायश्चित बताए हैं, परंतु सबसे बड़ा प्रायश्चित शिव का स्मरण तथा शिव जी की पूजा अर्चना ही श्रेष्ठ है। जो प्राणी प्रातः मध्याह्न और सायंकाल की संध्या में शिव जी की पूजा अर्चना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव आराधना से तथा नाम जब से सभी कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। हे व्यास जी, पाप और पुण्य नरक और स्वर्ग के अर्थ हैं। दोनों में पाप दुख के लिए तथा पुण्य सुख के लिए होता है, परंतु वही पुण्य प्रीति के लिए होकर दुख के लिए होता है। अतः न कोई दुख देने वाला है न सुख देने वाला है। मनसा परिमणो परिणमो अयम सुख दुखोपलक्षणः ज्ञानेमेव परम ब्रह्मो ज्ञानम तत्वाय कल्पते। कहते हैं मन का परिणाम ही सुख दुख का लक्षण है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और ज्ञान ही तत्व की अर्थ कल्पना किया जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
पार ब्रह्म को पाया मन ही की प्रतीत, पार ब्रह्म को पाया मन ही की प्रतीत। सप्तद्वीप और 7 समुद्र के विषय में बता रहे हैं। संत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, भूमंडल में 7 द्वीप हैं, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, कांच, शाक और पुष्कर। हे व्यास जी, उसके मध्य में कनक पर्वत हैं जो 16 योजन नीचे और 84 योजन ऊंचा है। 32 योजन शिखर का विस्तार है। मूल में 16,000 योजन का कली के आकार में स्थित हैं। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट, निषद नाम के पर्वत हैं। उत्तर में नील, श्वेत, सिंगी नाम के पर्वत हैं। ये सभी 10,000 योजन वाले रत्नों सहित अरुण समान कांति वाले हैं। 1,000 योजन चौड़ाई तथा 1,000 योजन में विस्तृत हैं। अब पहला भारतवर्ष, उसके पीछे की पुरुष कहा गया है। उसके आगे सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरिवर्ष है। उत्तर में रम्यक तथा बराबर में हिरणमय है। उत्तर में पूर्व देश है। भारत की तरह इन सभी का विस्तार 9,000 योजन है। मध्य में इलावित है। इसके मध्य में मेरु पर्वत है। इलावित भी 9,000 योजन विस्तार वाला है। यहाँ 4 पर्वत गुर्जी रूप हैं और उसी के समान ऊंचे हैं। कदम्ब, जामुन, पीपल, बड़ाज पर्वत के ध्वजा रूप 11 योजन में विस्तृत हैं। जम्बूद्वीप में जामुन के फल बड़े हाथी के समान पर्वत के ऊपर गिरते हैं और चारों ओर फैले हैं। वहाँ उन फलों के जस से जम्बू नदी विख्यात है, जो पर्वत के चारों ओर बहती है। उस नदी का जल पीने वालों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा तथा इंद्रिय पीड़ा नहीं होती है। उस नदी के किनारे की मिट्टी, मुख, वायु, सांस में सुखाई हुई स्नान को प्राप्त हो जम्बू नद नामक सिद्धों का भूषण रूप सुवर्ण होता है। सुमेरु के पर्वत में भद्रास तथा पश्चिम में केतमाल नामक 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य इलावित वर्ष है। पूर्व में चैत्ररथ वन तथा दक्षिण में गंधमादन नामक वन है। पश्चिम में विभ्राज और उत्तर में नंदन वन है। अरुणोद, महाभद्र, सीतोद और मानस 4 सरोवर देवताओं के भोगने योग्य हैं। सीतांजन, कुरंग, कुरूर तथा माल्यवान यह एक मेरु के पर्वत में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निखद, केसराचल दक्षिण में स्थित हैं। सिनी, बास, कुसुम्ब, कपिल, नाग, नारदाज पर्वत पश्चिम में हैं। संग, जोड़, ऋषभ, हंस, काल और नरादे पर्वत उत्तर में हैं। सुमेरु के ऊपर मध्य में शांत कौभ नाम का ब्रह्मा जी का ही नगर है, जो 14,000 योजन विस्तार वाला है। उसके चारों तरफ क्रम से 8 लोकपालों के दशा तथा रूप के अनुसार 8 नगर विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी के उस नगर में चंद्रमंडल को पार करके विष्णु के चरण से निकली गंगा जी गिरी है। वहाँ से सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा जो है भद्रा क्रम से बहती हैं। सीता पूर्वेण शैलम ही नंदा चैव तु दक्षिणे, ता चक्षु पश्चिमे चैव भद्रा चोत्तर तो बजेत। पूर्व की ओर सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु नदी और उत्तर में भद्रा नदी बहती है। तीन ओर जाने वाली गंगा जी सभी पर्वतों को लांघकर समुद्र में मिल जाती हैं। अब सुनील, निषद और सत्यवान, गंधमादन, इनके मध्य में सुमेरु कली के आकार का शोभायमान है। भारत, केतुमाल, भद्रासुरा, कुरु, मर्यादा लोक पर्वतीय लोक रूपी कमल के पत्र हैं। दक्षिण उत्तर के आयाम में जठर, देवकूट, पूर्व तथा पश्चिम की तरफ गंधमादन तथा कैलाश पर्वत हैं। सुमेरु के पूर्व पश्चिम की ओर निषद, नील दक्षिण और उत्तर की ओर हैं तथा कली के भीतर हैं। मेरु से आगे जठार आदि हैं, जिनमें 2 श्वेत आदि मनोहर पर्वत जो स्थित हैं। पर्वतों के उत्तर में नदियों के पास मनोहर नगर तथा सुंदर वन हैं। देवता, राक्षस, गंधर्व और दैत्य इन पर्वतों और वनों में कीड़ा करते हैं। ये स्वर्ग में स्थित धर्मात्माओं के स्थान कहे गए हैं। हे व्यास जी, किम पुरुष आदि 8 वर्षों में निर्द्वंद तथा सभी दुखों से रहित 10-12 सहस्र वर्ष की स्थिर आयु वाली प्रजा होती है। वहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर ही बरतते हैं। इन 7 द्वीपों में सुंदर जल तथा स्वर्ग की बालिका वाली नदियाँ बहती हैं। अब भारतवर्ष यानी जम्बूद्वीप जो है, 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप जो है वो सो भारतवर्ष कहते हैं। सनत कुमार जी कहने लगे,
हे व्यास जी, अब मैं आपको हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष, जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, पंडित जी से स्वर्ग और अपवर की कर्मभूमि कहते हैं, इसका विस्तार 9000 योजन है। यहाँ से मनुष्यों की स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष के 9 भेद हैं, इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। उनमें से यह सागर से उत्पन्न 9वां द्वीप है, वह हजारों योजन दक्षिण से उत्तर को विस्तार वाला है। इसके पूर्व में किरात, दक्षिण पश्चिम में यवन, उत्तर में तपस्वी लोग निवास करते हैं, मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यज्ञ, शुद्ध वाणिज्य और सेवा कार्यों को संपन्न करते हैं। यहाँ जो है महेंद्र, मलय, सही, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य और परित्राण, ये 7 पर्वत हैं। ये मुने वेद, स्मृति और पुराण आदि परित्राण स्थान से उत्पन्न हुए हैं। उनके दर्शन स्पर्श से सभी पापों का हनन हो जाता है। नर्मदा, सुरसा, विंध्याचल पर्वत से गोदावरी, ताप्ती, भीमरथी, ऋष पर्वत से कृष्णा, वेणी, शय पर्वत से कृतमाला, तामपणी, मलयाचल से रियामा, ऋषिकुल्या महेंद्र पर्वत से निकलती हैं। ऋषिकुल्या कुमारी शक्तिमान पर्वत से उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं नदियों, सरोवरों का पानी पीने और खेती करने के काम में होते हैं। भारतवर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 4 युग रहते हैं, अन्य द्वीपों में नहीं होते हैं। यतो ही कर्मभूरेशा जम्बूद्वीपे महामुने अत्रापि भारतम श्रेष्ठ मतो अन्या भोग भूमयः। हे मुने, जम्बूद्वीप में यह भूमि कर्म भूमि है, उसमें भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यहाँ के अतिरिक्त सब भूमि भोग भूमि है। सैकड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से यहाँ जन्म मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने को तरसते हैं। अरे गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। शुभ कर्मों के करने वाले जो भारत में जन्म लेते हैं वो धन्य हैं। यहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनों के लिए प्रयास हो सकता है। इस तरह मैंने जम्बूद्वीप का वर्णन कर दिया है। अब लक्षद्वीप के विषय में बता रहे हैं। सनत कुमार जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, सारी समुद्र को लपेटे 7,000 योजन परमित जम्बूद्वीप से दूना लक्षद्वीप है। यहाँ पर गौमंत, चंद्र, चारद, दर्दुर, सोमक, सुमंत तथा वैभ्राज नामक पर्वत हैं। इन मनोहर वर्षाचलों में देवता, गंधर्व और प्रजा निवास करते हैं। यहाँ पर मनुष्य निरोग रहकर 10,000 वर्ष तक जीते हैं। यहाँ अनुतप्ता, सिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, ये 7 नदियाँ हैं। यहाँ रहने वाले इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ निरंतर त्रेतायुग के समान काल रहता है। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं। वह यहाँ कल्पवृक्ष के समान एक विशाल वृक्ष है। उसी के आधार से इस द्वीप का नाम प्रक्षद्वीप पड़ा है। यहाँ पर मनुष्य शिव जी को प्रसन्न करने को यज्ञ करते हैं। अब शालमली, कुशद्वीप व कौंच द्वीप के विषय में बता रहे हैं व्यास जी। इस द्वीप में 7 वर्ष हैं। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, बानस और सुप्रभ सैमल के वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा है। यहाँ दुगने समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, सात्वी, निवृत्त, शीतल, जलवाली 7 नदी हैं। इन द्वीपों में, इन द्वीप में देवों की समीपता है। यह द्वीप सुरोध नाम के समुद्र से घिरा है। अब जो है कुशद्वीप शालमली द्वीप से दूना कुशद्वीप है। यहाँ दानव, दैत्य और मनुष्य वास करते हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, किंपुरुष तथा 4 वर्ण अपने अपने कर्मानुष्ठान में तत्पर होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को की पूजा करते हैं। यहाँ कुशेशय, हरि, द्युतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुम, हेमशैल और मंदराचल पर्वत हैं। और धृत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मित, विद्या, दंभा तथा मही आदि पापों को हरने वाली नदियाँ बहती हैं। यह द्वीप एक घृतोद नामक समुद्र से घिरा है। यहाँ कुशों का स्तंभ है, इसी से इसका नाम कुशद्वीप पड़ा है। अब कौंचद्वीप, यह व्यास जी, यह दूने दधिमंड नामक समुद्र से घिरा है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक और दुम्भी नाम के 7 पर्वत हैं। सुवर्ण से मनोहर पर्वतों से वर्ष में देवगण सहित प्रजा निवास करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों में निष्ठ होकर रहते हैं। यहाँ गौरी, कुंदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुनरीक
नाम की 7 नदियाँ मनुष्यों के हितार्थ स्वच्छ जल देती हैं। यहाँ पर रुद्र भगवान की पूजा होती है। या दधी मंडोदक समुद्र से दुगण सागद्वीप से घिरा है। अब सागद्वीप और पुष्कर द्वीप की से बता रहे हैं। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं। पूर्व में उदयगिरी, पश्चिम में जलधार, पीछे अस्तगिरी, अविकेश, केसरी आदि पर्वत हैं। यहाँ शाक नाम का महावृक्ष सिद्ध और गंधर्वों सेवित है। वहाँ पर चारों वर्ण सदाचार से रहते हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलनी, वेणुका, इच्छु रेणुका और गभस्ती नाम की नदियाँ पवित्र जल वाली तथा पाप नाशक निरंतर बहती हैं। यहाँ धर्म की हानि होती है। यहाँ के निवासी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सागद्वीप दुर्ग ने क्षीर सागर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर पुष्कर नाम वाले द्वीप से घिरा है। यहाँ पर स्वर्ग से आकर देवता भी विहार करते हैं। पुष्कर द्वीप बता रहे इस द्वीप का मान सरोवर विख्यात है। मानसोत्तर नामक विशाल पर्वत प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 5000 योजन है। 1 लाख योजन चारों तरफ से कंकड़ के आकार का है। पुष्कर द्वीप के मध्य में मनुष्य 10,000 वर्ष तक रोग शोक और व्याध से दूर हुए निवास करते हैं। वहाँ राग द्वेष अधर्म तथा किसी की हिंसा का लेस भी नहीं है। न यहाँ असत्य है। यहाँ स्वर्ग के समान भौम वर्ष है। इसकी संसार में प्रशंसा होती है। जरा रोग नहीं है। पुष्कर में न्याग्रोध का वृक्ष है जो देव और दानवों से पूजित ब्रह्मा जी का निवास है। पुष्कर द्वीप स्वदूदक नाम के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हैं। उन समुद्रों का जल कभी कम नहीं होता है। चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र का जल बढ़ता और घटता रहता है। इसी प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी वृद्धि और दूरता होती है। पुष्कर द्वीप में लोकालोक पर्वत है जो 1000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन फैला है। हे मामुने धूपों पर्वतों सहित पृथ्वी 50 कोटि योजन के विस्तार वाली है। 7 द्वीप भूमंडल में सब जीव जहाँ पर रहते हैं। जम्बू सालमली कुश प्लक्ष कौच पुष्कर और शाक मचलते हैं। इन सब में उत्तम जम्बूद्वीप जहाँ भारतवासी बसते हैं। यहाँ यज्ञ दान और धर्म से रहने वाले सब करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम